नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज में हम प्री मौर्यन पीरियड पूर्व मौर्य काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में हमने क्या है महाजनपद के बारे में देखा। महाजनपद में हमने टोटल 16 महाजनपद देखे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, मगध महाजनपद था। देन पार्ट 2 में हमने क्या है, पार्ट 2 में हमने मगध डायनेस्टीज देखी, इंपॉर्टेंट मगध डायनेस्टीज लाइक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। देन पार्ट 3 में हमने अलेक्जेंडर इन्वेजन देखा, सिकंदर का आक्रमण, और उससे पहले जो साइरस और डेरियस वगैरह आए थे उनके बारे में देखा, और सिकंदर का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या जो हमारा एंशियंट एशिया था और एंशियंट यूरोप था उनका रिलेशन फिर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, ये सब हमने देखा। आज के लेक्चर में हम ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धिज्म, तो आज के लेक्चर में हम बुद्धिज्म देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी रिलीजन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ बुद्धिज्म का, तो इसके पीछे भी अलग अलग कोजेज हैं। अगर हमारे पास सनातन धर्म था, काफ़ी अच्छा धर्म है, तो इसमें हमें क्या है, ऐसी क्या कमियां देखने को मिली कि नए नए धर्म उजागर होने लगे, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम भी निकल के आया फिर, और इवन सनातन धर्म में ही ब्रांच सेक्ट्स बनने लगे, शैव सेक्ट्स अलग हुआ और वैष्णव सेक्ट बनने लगा। तो क्या रीज़न रहे होंगे जो ये निकल के आए। तो ओरिजिन में देखा जाए तो फर्स्ट ओरिजिन क्या है कि डोमिनेंस था किसका, ब्राह्मणास का। अगर वर्ण व्यवस्था देखें हम तो बोला गया था कि हमारे जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट है ये ब्राह्मण का है, और फिर क्षत्रियों का है, देन वैश्याज हैं, और नीचे लोअर पर शूद्र हैं। तो ये हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी, और इसमें क्या है फिर ब्राह्मणास को ज़्यादा ही क्या है प्रिविलेज दिए गए थे, लाइक टैक्सेशन सिस्टम से इनको एग्जेम्प्ट किया गया था, और पनिशमेंट भी इनको नहीं मिलता था। तो इसी को लेकर जो हमारा ये क्षत्रिय क्लास थी, इसने क्या है रिएक्शन इस पे आया कि इनको ही इतना प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो जो महावीर स्वामी हैं और सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध हैं, ये कौन से वर्ग से थे, ये क्षत्रिय वर्ग से थे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। दूसरा रीज़न कास्ट रिगिडिटी थी, जो 4 वर्ण थे ये हमने बताए हैं, वर्ण व्यवस्था थी, ये भी एक रीज़न है। तीसरा सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, सैक्रिफाइस जानवरों की बलि दी जा रही थी, इवन ह्यूमंस की भी बलि दी जाने लगी, जो ये यज्ञ हो रहे थे। तो इसमें हाई लेवल पर जानवरों की बलि दी जा रही थी। तो एक तरफ क्या है बलि दी जा रही है, और एक तरफ सिखा रहे हैं हमको कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सब समान हैं, तो आप क्या है इधर मूव करना ज़्यादा पसंद करेंगे। देन एक रीज़न ये इनइक्वलिटी थी, ये सब इतने रीजंस थे। तो ये लोग क्या है जो शूद्राज और वैश्यास थे, इनको अपोज किया जाता था, अपोज किया जा रहा था। जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें इनइक्वलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये क्या है मूव करने लगे किधर, मूव टूवर्ड्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो एक तरफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ और ये समानता, ये सब सिखाया जा रहा था, तो लोगों ने इधर ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ये मूव करने लगे। तो ये कॉजेज थे किसके, ओरिजिन के। देख लेते हैं एक बार। क्षत्रियाज रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये भी एक रीज़न था। इसमें क्या है एनिमल हस्बेंड्री, और इसमें एग्रीकल्चर जो बूम हुई हमारी, तो किस लिए हुई, अगर एग्रीकल्चर बूम हो रही थी तो यहाँ पर जानवरों की भी ज़रूरत थी, बुलक की, ओक्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर फिर जानवरों की बलि कम दी जाने लगी, क्योंकि हल चलाने के लिए जानवर की ज़रूरत थी, और ये भी एक रीज़न है। सैक्रिफाइसेस हो रहे थे, इनइक्वलिटी थी, और वेदांत फिलोसफी, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। जो हमारे वेदास थे, वेद, उसमें क्या है बताया नहीं गया था कि जीवन से पहले क्या है और मरण के बाद क्या है। तो इस चीज़ के बारे में क्या है डिस्कस किया थोड़ा बुद्धिज्म में और जैनिज्म में। तो इसी को बताने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये गौतम बुद्ध हैं, थोड़ा
इनकी पर्सनल हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि इनका रोल बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा है। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा। अगर इनकी टाइटल की बात की जाए तो इनको बुद्धा भी बोला जाता है, शाक्य मुनि बोला जाता है, तथागत और लाइट ऑफ एशिया, ये इनके टाइटल हैं। बर्थ प्लेस इनका जन्म लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु में प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। और यहाँ पर कौन सा जो महाजनपद था, कौशल महाजनपद था। जो हमने 16 महाजनपद बताए थे उसमें कौशल था, तो उस टाइम पे ये कौशल महाजनपद के अंडर आता था लुम्बिनी कपिलवस्तु। तो बर्थ ईयर इनका 563 BC, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कौन से क्लैन से थे ये? शाक्य वंश से थे। और इनका जो क्लास था, वर्ग था, वो कौन सा था? क्षत्रिय वर्ग से थे। इनका गोत्र गौतम था, जो कि पाली में गौतम इस तरह से लिखा जाता है। और इनके पेरेंट्स, फादर कौन थे? सिद्धोधन थे। और माता कौन थी? महामाया, यानी माया थी। लेकिन जब वो 7 दिन के हुए थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। और उसके बाद उनकी देखभाल नर्चर्ड बाय प्रजापति गौतमी, उनकी जो मौसी थी उन्होंने उनकी देखभाल की। फिर उनकी 16 साल की एज में शादी हो गई। किससे? यशोधरा से। यशोधरा से शादी हुई। उसके बाद उनका पुत्र हुआ, उनका नाम राहुल था। घोड़े का नाम, ये क्या वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी वनडे एग्जाम में, कि उनके घोड़े का क्या नाम था, उनके सारथी का क्या नाम था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं SSC वगैरह में। तो उनके घोड़े का नाम कंथक था और जो उनके सारथी थे वो चन्ना थे। ये 2 नाम इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखने हैं। तो उनकी पत्नी यशोधरा थी। और उनके गुरु जो थे अलार कलाम थे। और जो सेकंड गुरु थे उनके रुद्रक रामपुत्र थे। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। और उन्होंने जो उनको एनलाइटमेंट, जो कि निर्वाण प्राप्त हुआ, वो कहाँ प्राप्त हुआ? उर्वला जगह है बिहार में, मॉडर्न बोध गया, अब इसको बोध गया बोलते हैं। कौन सी नदी के किनारे? ये निरंजना नदी थी। और पीपल पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, 6 साल तपस्या करने के बाद। तो इन्होंने अपना पहला जो सरमन था, पहला उपदेश दिया कहाँ पर? डियर पार्क सारनाथ में दिया। और इनकी डेथ हो गई 483 ईसा पूर्व, 483 BC में कुशीनगर या कुशीनारा में 80 साल की एज में। ये कुछ पर्सनल हिस्ट्री थी गौतम बुद्धा के बारे में। अब सिद्धार्थ, जो कि बाद में गौतम बुद्ध बने, तो सिद्धार्थ क्या है, कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे और वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं, जब निकलते थे उनको एक बूढ़ा आदमी, 4 चीज़ें दिखाई दी, बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति और शव और एक सन्यासी। तो वो चन्ना से पूछते थे, जब पहले उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया तो उन्होंने चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये एक बूढ़ा आदमी है और एक स्टेज पर आकर आप भी ऐसे ही हो जाए, हम सब इस एक स्टेज पर आकर इस अवस्था में आ जाएंगे। देन फिर उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, तो फिर से वही उन्होंने चन्ना से पूछा, तो चन्ना ने फिर बताया ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। और देन इसके बाद एक शव देखा उन्होंने, विचलित हो गए वो ज़्यादा ही। फिर पूछा, चन्ना ने बताया कि अब इसका अंत हो गया है और इसकी मृत्यु हो गई है। देन फाइनली उन्होंने एक सन्यासी देखा और फिर चन्ना ने बताया कि ये मोह माया सब कुछ छोड़कर इन्होंने क्या है, घर त्याग कर सन्यासी धारण कर लिया है। तो ये 4 चीज़ें देखी उन्होंने। फिर जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने भी क्या है, अपना घर त्याग कर दिया, चन्ना को साथ में लेकर और अपने घोड़े कंठक को। तो उन्होंने जो 4 नोबल ट्रूथ बताए थे वो क्या हैं? सोरो, दुख। जो उन्होंने बोला कि जो ये संसार है वो पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है। ये जो उन्होंने लिया है, ये लाइन ली है, ये उपनिषद से ली गई है, बुद्ध ने उपनिषद से ली थी। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। और दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण डिजायर है, हमारी जो तृष्णा है, इच्छाएं हैं। दुखों का कारण यही होती है, इंसान की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और यही दुख का कारण होती हैं। और दुख को सेसेशन ऑफ सोरो, अगर इसका हमें निर्वाण करना है, दुख निरोध, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति, इसका सॉल्यूशन बताया निर्वाण की प्राप्ति। और उसका मार्ग क्या है? निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
तो इसका रीज़न क्या है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है कि दुख का जो सॉल्यूशन है वो अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड लास्ट वन इज राइट माइंडफुलनेस। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविया, सम्यक जीविका भी बोलते हैं इसको, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन्होंने इसमें क्या बताया, सम्यक दृष्टि में बताया, जो हम 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया। इन 4 नोबल ट्रूथ के बारे में जो 4 सत्य बताए थे उन्होंने, इनमें विश्वास करना। देन सम्यक संकल्प में उन्होंने मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, इसके बारे में बताया। सम्यक वाक या सम्यक वाणी में उन्होंने बोला कि हानिकारक बातें ना बोलो और झूठ ना बोलो, ये सब के बारे में। सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत में उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे दूसरे को क्या है नुकसान पहुँचे, या कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे दूसरों को दुख पहुँचे। सम्यक जीविका में यह बोला कोई भी ऐसा काम या ऐसा व्यापार ना कीजिए जिससे दूसरों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है दुख पहुँचे। देन सम्यक व्यायाम में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपसे कोई भी गलती भी हो जाती है तो आप खुद से ही सुधरने की कोशिश कीजिए। सम्यक स्मृति में स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करने की बात की है। और सम्यक समाधि में बोला है कि निर्वाण की प्राप्ति करो और गायब हो जाओ, इस संसार से मोह माया से दूर हो जाइए। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे, ये सॉल्यूशन बताया उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने का, और जो दुखों का कारण है वो निर्वाण से ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। देन उन्होंने उनके त्रिरत्न है, 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म में। त्रिरत्न कौन कौन से हैं वो, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब होता है कि एनलाइटमेंट, मीन्स नॉलेज, द एनलाइटमेंट वन। देन इसके बाद डॉक्ट्रिन, मतलब जो धम्म होता है वो डॉक्ट्रिन है। इस डॉक्ट्रिन में क्या है, बुद्ध की जो भी टीचिंग्स है उन पर उनको मानना। और देन फाइनली संघ आता है, ऑर्डर। इसमें क्या है, ये मोनेस्टिक ऑर्डर है कि इसके हिसाब से ही चलना है। ये हमें त्रिपिटक में बताया गया है, 3 पिटक हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सिंबल्स क्या क्या थे जिससे बुद्धा की लाइफ में, मतलब जो सिंबल सिग्निफाइंग डिफरेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, कौन कौन से वो सिंबल्स हैं। बर्थ के टाइम पे क्या था, लोटस और बुल था। रिनंसिएशन के टाइम पे हॉर्स था। एनलाइटमेंट के टाइम पे बोधि ट्री था। जब उन्होंने फर्स्ट sermon दिया तो व्हील था। और डेथ के टाइम पे स्तूपास था। तो जन्म के टाइम पे कमल और सांड थे। देन जब उन्होंने घर त्यागा, गृह त्याग किया तो घोड़ा था उनका सिंबल। ज्ञान की प्राप्ति की कहाँ की, बोधि पेड़ के नीचे, मीन्स पीपल के पेड़ के नीचे। प्रथम उपदेश दिया, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंबल चक्र दिया गया। और मृत्यु है, स्तूपाज है। किसी किसी ग्रंथ में बोला जाता है कि जब बुद्ध की डेथ हुई तो उनके पार्ट को 8 जगह पे फैला दिया और उसके ऊपर स्तूपाज बना दिए। तो मृत्यु के टाइम पे स्तूपाज इनका सिंबल था। तो ये सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज देके या डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। देन 4 ग्रेट इवेंट्स क्या क्या थे बुद्धा की लाइफ में। उनको रिनंसिएशन को, उन्होंने जो गृह त्याग था उसको महाविनिष्क्रमण का नाम दिया है बौद्ध धर्म में। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको निर्वाण बोला है। और प्रथम उपदेश दिया, फर्स्ट sermon, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला है। और मृत्यु को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण। ये 4 टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लीजिए। देन बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे, कौन प्रेसिडेंट था और क्या इसका आउटकम निकल के आए। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, ये राजगृह या राजगीर बोलते हैं, सप्तपर्णी केव्स हैं। और इस किसके अंडर में हुई, अजात शत्रु के अंडर में हुई, जो कि किसके बेटे थे, बिंबिसार के बेटे थे। और प्रेसिडेंट कौन थे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, महाकश्यप थे। और टीचिंग्स इसमें क्या है, आउटकम क्या निकल के आया है इस काउंसिल का, इसका आउटकम निकल के आया कि जो बुद्धास की टीचिंग थी वो 2 पिटक में डिवाइड हो गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक के लीडर कौन बने, उपाली बने। एंड सुत्त पिटक के जो लीडर थे वो आनंद बने।
देन सेकंड काउंसिल हुई उस वो कहाँ पर हुई, वैशाली में हुई। और ये किसके अंडर में हुई, कालाशोक थे उस टाइम शासक। और प्रेसिडेंट कौन थे, सबाकामी थे। अब ये क्या है, जो काउंसिल थी ये फेल्ड हो गई। अब कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, कॉम्प्रोमाइज इस तरह से हुआ कि 2 अपोजिंग ग्रुप बन गए। जो बुद्धिस्ट संघ था, अभी हमने संघ बताया था, बुद्धिस्ट ऑर्डर था, ये स्प्लिट कर गया 2 पार्ट में। स्थानक वीरावादिन या इसको थेरावाद भी बोलते हैं, या महासंघिकाश, 2 पार्ट में ये जो बुद्धिस्ट ऑर्डर था डिवाइड हो गया। देन थर्ड काउंसिल हुई, तो थर्ड काउंसिल कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। किसके अंडर में, अशोका के अंडर में। और प्रेसिडेंट कौन थे, मोगलीपुत्र तिस थे। इसका आउटकम क्या निकल के आया, जो थर्ड पिटक था इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम क्या था, अभिधम पिटक था, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड काउंसिलिंग में। फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ, ये कहाँ पर हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। और किसके शासक कौन थे उस टाइम पे, कनिष्क थे, और प्रेसिडेंट वासुमित्र थे। और इससे क्या आउटकम निकल के आया, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गए। तो हीनयान और महायान हम अभी देखेंगे कि क्या है। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। सब कुछ यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा गया है। देन हीनयान और महायान देखते हैं। तो हीनयान क्या है, ये लेसर व्हीकल बोलते हैं इसको, लेसर व्हीकल। और महायान को क्या है, लार्ज व्हीकल बोलते हैं। तो ये क्या है, हीनयान बिलीव्ड करते हैं जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसमें विश्वास करते हैं। ये क्या है, कोई मूर्ति पूजन या कोई भी इमेज वर्शिप नहीं करते हैं। ये विश्वास करते हैं साल्वेशन में, निर्माण में, इंडिविजुअल निर्माण में भी विश्वास करते हैं। और इनकी लैंग्वेज क्या थी, पाली थी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी टीचिंग्स की वो क्या थी, पाली। ये पॉपुलर हुई श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी लॉस्ट हो गई कहाँ, इंडिया में। इसके जो फॉलोअर थे वो कौन थे, अशोक थे। और इसके सबसेक्ट्स क्या थे, थेरावाद थे, थेरावाद या स्थानक विराधावाद। तो महायान क्या है, लार्ज व्हीकल था। ये क्या है, बिलीव करते थे डिविनिटी ऑफ द बुद्धा, मतलब बुद्ध को इन्होंने भगवान बना दिया, बुद्ध को भगवान बना दिया। अब ये क्या, मूर्ति पूजन करने लगे। और बुद्धा के अलग अलग रूप निकल के आए, कहीं मूंछ में दिखाए गए हैं बुद्धा, कहीं क्लीन शेप में दिखाए गए हैं, कहीं मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है। तो इन्होंने अलग अलग मूर्ति बनाई। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत हो गई। और ये पॉपुलर हुआ महायान चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स में। इसके फॉलोअर कौन थे, कनिष्क थे। और इसकी 2 फिलोसफिकल स्कूल हैं, माध्यमिका और योगाचारा। माध्यमिका जो कि फाउंडेशन किया इसका, फाउंडेड बाय नागार्जुन या नागसेन का 501 एडी के आसपास। और जो योगाचारा था उसके फाउंडर कौन थे, मैत्रीनाथ थे। कब, अराउंड 400 एडी के आसपास। अगर सबसेक्ट की बात की जाए महायान की, तो वज्रयान इसका सबसेक्ट है। और उसका हीनयान का कौन था, थेरावाद था। तो ये हीनयान और महायान में डिफरेंस है। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स देख लेते हैं। जो हमने त्रिपिटक की बात की थी, 3 पिटक की बात की थी, तो वो कौन कौन से थे, त्रिपिटक। तो ये तीनों पिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, पाली, जन साधारण की भाषा थी पाली, तो उसमें ये लिखे गए हैं। तो इसलिए इनको त्रिपिटक बोला गया, क्योंकि 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में किसकी बात की गई है, कंडक्ट ऑफ द ऑर्डर की बात की गई है, कि कैसे रूल्स फॉलो करे जाएं। कंटेंट्स न्यूमेरियस रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑर्डर। सुत पिटक में किसकी बात की, एक तो ये तीनों में सबसे लार्जेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बुद्ध की जो मेन टीचिंग्स थी उनके बारे में ही बताया गया है। और ये डिवाइड है 5 ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप्स को बोला गया है निकाय। वो निकाय याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो अंगुत्तर निकाय है, जिसमें 16 महाजनपद की बात की गई थी। तो ये याद रखिए। अभिधम पिटक, इसमें क्या है, जो बुद्धिज्म की फिलोसफी है उसके बारे में बताया गया है। ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। तो वेरियस वर्क से हुए बुद्धिज्म से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, मिलिंद पन्हो है,
जिसमें नागसेन और मिलिंद के मतलब क्वेश्चन आंसर की बात की गई है मिलिंद पन्नों में। और दीपवंसा, महावंसा, कुलवंसा ये तीनों कहाँ है? श्रीलंका के ग्रंथ हैं, इनमें बुद्धिज्म के बारे में बताया गया है। माध्यमिका कारिका है और बुद्ध चरिता है, जो कि किसने लिखी? अश्व घोष ने लिखी। अश्व घोष पूछ लिया जाता है ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट। देन बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे, वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी था, जो कि कहाँ? कपिलवस्तु नेपाल में है। तो यहाँ क्या हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ था। और जो बुद्ध थे मतलब उस टाइम तो सिद्धार्थ थे, तो उनके पहले गुरु अलार कालाम जो थे वो कहाँ मिले? उनको वैशाली में मिले। सेकंड गुरु जो थे उनके रुद्रक रामपुत्र, वो कहाँ? राजगीर में मिले उनको। 5 साधक कौन कौन थे? 5 साधक कौंडनीय, वप्पा, भादिया, महानामा और अष्टागी, ये 5 साधक मिले उनको कहाँ? उरुवेला में, जो कि कहाँ पर है इस टाइम प्रेजेंट में? बिहार में। इसको बोध गया भी बोलते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई उनको? उरुवेला में ही हुई, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। तो ये कहाँ है? उरुवेला भी बिहार में है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? फर्स्ट सरमन ये कहाँ? सारनाथ में दिया। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, कुशीनारा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, ये याद रख लीजिए। देन नोटेड बुद्धिस्ट मोंक्स, कुछ बुद्धिस्ट मोंक्स हैं जैसे आनंद है, ये आनंद के बारे में बताया जाता है। जब बुद्ध की डेथ हुई तो ये उस टाइम पर किसके पास थे? बुद्ध के ही पास थे। सरीपुत्र हैं, ये मास्टर बोला जाता है, इनको धम्म का मास्टर बोला जाता है। उपाली ये किसके? विनय पिटक के मास्टर हैं। राहुल जो कि उनके बेटे थे बुद्ध के। और महाकश्यपा ये कहाँ है? महाकश्यप बोलते हैं। तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। देन कभी कभी डिफरेंस आ जाता है चैत्य और विहार में, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन ये हम आगे आर्ट एंड कल्चर में भी बताएंगे। और लेकिन यहाँ भी बता देते हैं चैत्य और विहार क्या होते हैं। देखिए चैत्य में क्या है? पर्पज ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे सिर्फ किस बारे में बात की जाए? जो बुद्ध की टीचिंग्स है उनके बारे में ही डिस्कस किया जाए। लेकिन जो विहार होता है यहाँ पर आप क्या है? पर्पज ऑफ लिविंग रह भी सकते हो। इसमें मेन डिफरेंस यही है। तो आज के लेक्चर में हमने बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें देखी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है? जैन धर्म के बारे में देखेंगे। और एक लेक्चर और लगेगा, उसमें हम क्या है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जो बाकी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, उन सब के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।